गुड मॉर्निंग, नमस्कार। भिन्न फ्रैक्शंस, भिन्न के बारे में कक्षा छठी में जानकारी प्रदान की जाती है। 7वीं 8वीं में रहता है, लेकिन ये हम प्रश्न 6वीं के लिए बता रहे हैं। 6वीं में है ये प्रश्न जो हमने लिए है कक्षा 6वीं के जो छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम है वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। ये भिन्न के संबंधित सामान्य जानकारी, सामान्य प्रश्न हल करना, किसी भिन्न के संबंधित प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, इसका उल्लेख इसमें है। भिन्न क्या है? देखिए, इसमें ये 3/4, 7/5, 4/3, 28 से 15, ये सब भिन्न है। ये इसमें अंश और हर होते हैं। ऊपर की संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे की संख्या को हर बोलते हैं। ये भिन्न जो है हमेशा धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक कभी नहीं होते। इसकी पहचान है। ये कैसे हल करें? हम पहले प्रश्न को, इसमें 2 प्रश्न लिए गए हैं। पहले प्रश्न को ऊपर नीचे उतार लेते हैं, इसको पहले हल करते हैं। 3/4 गुणित 7/5 गुणित 4/3 भाग 28/15। तो इसमें देखते हैं गुणा और भाग 2 संख्याओं का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ये गुणा चिन्ह है और यहाँ पर भाग चिन्ह है। 2 संख्याओं का प्रयोग है ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम भाग को गुणक रूप में बदल देंगे। भाग को गुणक रूप में बदलेंगे और इसको बदलेंगे तो ये जो संख्या है इसके बाद में आने वाली संख्या ये पलट जाता है। अंश को जो है हर में चला जाएगा और जो है अंश में चला जाएगा। ये संख्या पलटेगा। ये बराबर 3/4 गुणित 7/5 गुणित 4/3। अब यहाँ पर भाग चिन्ह लिखे हैं तो इसके स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लिखेंगे और इस संख्या को पलटेंगे हम। 15/28 हो जाएगा। अंश को हर में और हर की संख्या को अंश में। अब ये सब के चिन्ह गुणा हो गए। ये सभी भिन्न है, ये सब भिन्न है। 3/4, 7/5, 4/3, 15/28, सब भिन्न है। ये सबका गुणा हो गया तो ऊपर में जो अंश है इसको अंश बोलते हैं और नीचे की राशि को हर बोलते हैं। ये बटा चिन्ह है। ये बटा चिन्ह है। तो हम किसी भी राशि को कहीं से भी एक भिन्न या दूसरे भिन्न के अंश और हर को काट सकते हैं, कटा सकते हैं उसको। उदाहरण के लिए देखते हैं हम यहाँ पर कौन सी राशि कटा दें। इसको पहले कटा देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3। ये पहले से आसानी से कट गया। ये 3 पूरा हो गया। अब दूसरा कटा देखते हैं। ये 4, ये भी कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कट गया, पूरा कट गया। हमारे पास क्या बचे? ये भिन्न बचा और ये भिन्न बचा। इसको नीचे उतार लेते हैं अब, नहीं तो कट पीट ज़्यादा हो जाएगा। नहीं तो एक ही साथ कटा सकते हैं, यहीं पर कट जाएगा, लेकिन हम नीचे उतार रहे हैं। 7/5 गुणित 15/28, ये 2 बचा। ये दोनों तो कट के अलग हो गए, निकल गया, ये कट गया। ये अब देखिए, ये 5 से भाग चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब क्या बचा यहाँ पर? इससे ये कट जाएगा। 7 का भाग चला जाएगा 28 में। 7 एकम 7, 7 का पढ़ा पढ़ते हैं। 7 चौक 28। ये 1 और ये 3, 4, 3 और 4। तो यहाँ पर क्या बचा? 3/4। ये इस भिन्न के हल हैं। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। तेरह बटा 27 गुणित 3/26 भाग 1/18। ये जो प्रश्न है हमने नीचे उतार लिया। ये इस रूप में है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो भाग चिन्ह है इसको फिर हम गुणक रूप में बदलेंगे। इसको नहीं बदलना, हम भाग को गुणक रूप में बदलेंगे। तो ये जो संख्या है 1/18 पलट जाएगा।
अंश का हर में जाएगा, हर का अंश में, तो ये 18/1 हो जाएगा। बाकी सब यथावत रहेंगे, जैसे तैसे रहेंगे। 13/27 गुणित 3/26। अब ये भाग का जगह में गुणा लिखेंगे और इस संख्या को पलटेंगे। 18 ऊपर में जाएगा अंश में और 1 को नीचे लिखेंगे हर में। ये समान चिन्ह हो गए। अब समान चिन्ह हो गए तो इनको हम कटा सकते हैं। ये तीनों का आपस में गुणा हो रहा है, ये कट जाएंगे। ये कैसे कट जाएंगे इसको देखते हैं। ये 3 एकम 3 और ये 3 या 27, ये कट गया। ये इसको कटा देते हैं। 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, ये कट गया। अब बहुत सारे कटपीट हो गए तो हम यहीं से पर काट सकते हैं, कट जाएगा। लेकिन एक स्टेप और ले रहे हैं हम, समझने में आसानी होगी। ये क्या बचा 1/9 और यहाँ पर क्या बचा 1/2 और यहाँ क्या बचा 18/1। इसको हम यहीं पर कटा सकते हैं, इसको लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम सबको समझाने के लिए बता रहे हैं इसको। 2 एकम 2, 2 नहीं 18, ये कट गया। अब ये 9 से दोनों भाग चला जाएगा, तो ये 9 एकम 9 और ये 9 कम 9। क्या बचा 1/1 माने 1, 1/1, 1/1, 1 गुणित 1 गुणित 1, 1 गुणित 1 गुणित 1 माने 1। इसका मतलब हुआ 1 गुणित 1 गुणित 1, इस तरह से है। इन तीनों गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 होगा। इस प्रश्न का उत्तर एक अच्छा सेटिव विद्यार्थी के लिए था। ये गणित जो है 7वीं 8वीं भी पढ़ सकते हैं। भिन्न को हल करने आना चाहिए और भिन्न हल करने की जो विधि है 7वीं 8वीं बताई जाती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, बताइए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, एक बार करना पड़ता है। आपको हमारी वजह से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।